हेलो गाइस। ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और हमसे ये चीज़ नहीं सॉल्व हो पाती है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा नेप बार है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, न्यूज़ और कॉन्टेक्ट। अब इसको मुझे सपोज ये डेस्कटॉप में है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही डेस्कटॉप से हट के मोबाइल पर जाऊं तो ये जो मेरा नेप बार है वो किस तरीके से दिखने लगेगा, बर्गर मीनू की तरह। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तब ये देखिए होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, न्यूज़ और कॉन्टेक्ट आए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो में सारी चीजें डिटेल में है, ए टू जेड समझाई गई। मैंने यहाँ पर एक नया पेज बना लिया है HTML का, और यहाँ पर ये सारे सिंटेक्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर हमें एक रिस्पॉन्सिव नेप बार बनाना है तो पहले हमें उसका यूआई तो डिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें सिंपल नेप बार तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम मीडिया क्वेरी यूज कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले और जल्दी से बनाते हैं। सिंपल से आपको यूएल टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आपको एंकर टैग चाहिए उतने नंबर ऑफ आप एलआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एलआई के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंकर टैग को यूज करते हैं, और एंकर टैग में यहाँ पर इसका हाइपर रेफरेंस जाएगा यानी कि href, और इसको हम कर देते हैं हैश, क्योंकि हमें इसको अभी कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करवाना है। अब क्या करना होगा, हमें सिंपल से इसको दे देते हैं, सपोज मैं एक होम रखूंगा, ठीक है। आपने एप्लीकेशंस में देखा होगा मेनली होम होता है, और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पे 5 बना लेते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा होम, एक हो गया हमारा अबाउट। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोर्टफोलियो, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर आगे कॉन्टेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिख लें, मेल या फिर लॉग इन। तो इतने सारे सेक्शंस यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। सिंपल से चीज समझ में आई। इसको हम रन करके देखते हैं और कैसा दिख रहा है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से चीजें करेंगे, एक्चुअली में हमें क्या चीजें कैसी फेस करनी पड़ती है। चलिए अब देखिए इस तरीके का आ रहा है। अब ये सारे लिस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको लिस्ट से हटा के हमें इसको किस तरीके से लाना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक क्लास देते हैं, देखना आप लोग। इसको हम क्लास देते हैं और इसका क्लास का हम नेव नाम रख देते हैं, ठीक है। मैंने इसका नेव नाम रख दिया है। अब इसको क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर इसको हेड सेक्शन में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर पेज में ना जाना पड़े। आप लोग चाहे तो एक्सटर्नल पेज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या, स्टाइल टैग हेड सेक्शन में, ठीक है। हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेव क्लास को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेव लिखा, और यहाँ पे इस चीज को हम अचीव करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। ये प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी कंटेंट को फ्लैग्स देख सकते हैं। फ्लैग्स मतलब एक लाइन में देख सकते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग्स। चलिए अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा, हमारा नेव बार इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या। यहाँ पे जो ये डॉट दिख रहा है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली एंकर टैग पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एंकर टैग पे आप क्या लगा देंगे कि एंकर टैग का जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन हो, मतलब कि जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे कोई अंडरलाइन हो या फिर इटैलिक हो, बोल्ट हो, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं यहाँ पे नन। और जैसे हम देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडरलाइन रिमूव हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसकी लिस्ट स्टाइल हटानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं अचीव, तो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट नेप। अभी जो डॉट नेप है इसके हमें एलआई पे लगाना है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्लास के थ्रू उसके अंदर के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको हम कर देंगे नन। जैसे हम इसको नन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ से हट चुकी हैं, डॉट भी हट गया है और ये भी हट गया। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। ये सिंपल चीज मैंने अचीव की। अब एक चीज आपको लग रही होगी कि अभी तो ये बहुत पास पास है, इसको थोड़ा सा हम दूर करते और इसको हम सेंटर पे लेके आते। अभी हमारा वेब पेज जो है
छोटा सा है, इसको हम बड़ा करते हैं। अब देखिए इस कॉर्नर पे हमें इसको लाना है सेंटर पे और थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए इनके बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी एल आई पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल आई से मार्जिन कर सकते हैं क्या, मार्जिन करके देख लेते हैं। मार्जिन जैसे ही करेंगे 4 या फिर हम कर देते हैं 20 px। जैसे हम 20 px मार्जिन देंगे तो क्या होगा ये देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर गैप आ चुका है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते और हम अब इसको क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो नैब है इसका जो कंटेंट यानी कि जस्टिफाई कंटेंट जो है इसका, उसको हम कर देते हैं सेंटर। देख लेते हैं कि इससे क्या हो रहा है। अब देखिए ये अपने आप ऑलरेडी सेंटर पे आ चुका है। और एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेगी, इधर उधर जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके रखा है इसलिए आ रहा है। इसको मैं अगर सही कर दूंगा तो ये इस तरीके से स्क्रॉल नहीं होगा। इस चीज की टेंशन मत लीजिए आप। चलिए इतना पोर्शन बन गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इसको छोटा करूं, मतलब कि जैसे ही मैं इसकी डिवाइस की बीच छोटी करूं, यानी कि टेबलेट के फॉर्म में लूं या मोबाइल के फोन फोन स्क्रीन पे लाऊं, तो यहाँ पर ये चीज हट के क्या आ जानी चाहिए, यहाँ पे क्लिकेबल लोगो बन के आना चाहिए। इतनी चीज समझ में आई कि हम कैसे अचीव करेंगे। इस तरीके से हमने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब हमें यूज करनी पड़ेगी मीडिया क्वेरी। देखिए मीडिया क्वेरी को हम किस तरीके से यूज करते हैं। सिंपली आपको लिखना अर्ध रेट का यूज करना और मीडिया लिखना है, ठीक है। अर्ध रेट मीडिया लिखने के बाद आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विथ। जैसे मैं यहाँ पे मैक्स विथ लिख के और यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से बनाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन मैनली अराउंड 500 से 660 के बीच में होती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 600 ले लेता हूँ, 600 पिक्सल, ठीक है। मैक्स विथ का मतलब ये होता है कि 600 पिक्सल से नीचे अगर हमारे स्क्रीन का साइज है तो हमारा यहाँ पे मीडिया क्वेरी वर्क करेगा। और 600 पिक्सल से ऊपर है तो ये वाली जो भी स्टाइल लगाई ये वर्क करेगा। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चीज करता हूँ। अब हमें क्या करना होगा एक्चुअली में कि जो हमारी नेप बार क्लास है, ये जो आप डॉट नेप देख रहे हैं, इसको हमें लेना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। हमने इस नेप क्लास को लिया, एक्सेस किया और हम इसका क्या कर देते हैं, डिस्प्ले। अभी आप लोगों के लिए समझने के लिए कर देते हैं डिस्प्ले, क्या करना होगा, नन। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ आप देखिए, जैसे स्क्रीन की साइज आ रही है 600 पिक्सल से कम, डिस्प्ले नन हो जा रहा है, मतलब नैप बार नहीं दिखाई दे रहा है। 600 पिक्सल से जैसे कम हो रहा है नैप बार नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीज मैंने क्यों की है अभी आपको पता चल जाएगी। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज को मैंने अचीव किया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे नैप बार का साइन जिसपे हम क्लिक करें। समझना उस चीज को हम कैसे बनाते। देखिए उस चीज को बनाने के लिए पहले तो हमें एक लेना होगा इनपुट टैग, ठीक है। उस इनपुट टैग पे, इनपुट टैग किसका भी यूज करते थे, हम फॉर्म का यूज करते हैं, बट हम यहाँ पे इनपुट टैग यूज कर रहे हैं। इनपुट टैग उसका टाइप क्या रखेंगे, चेक बॉक्स। एक्चुअली में हम चेक बॉक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि चेक बॉक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लेबल के साथ यूज करके बेहतरीन काम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट जैसे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, सीएसएस की हेल्प से। चलिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिया। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए छोटा सा यहाँ पे साइड में। अब इसको अगर हमें एक्सेस करना है लेबल के थ्रू, अब इसको हमें देनी पड़ेगी एक आईडी, ठीक है। फॉर्म लिखा गया, इसको हम लिख देते हैं आईडी, ठीक है, समझना। इसको हमने दिया आईडी। आईडी क्या देनी होगी हमें, क्लिक। सपोज हमने इसको आईडी दे दी क्लिक, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक लेबल लेना होगा। एक्चुअली लेबल हम क्यों यूज करते हैं, जैसे आप फॉर्म वगैरह बनाते हो तो फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेम और इनपुट, इनपुट का टाइप जो है टेक्स्ट। आपने देखा होगा इस तरीके से वेब एप्लीकेशंस में भी इधर पे लिखा रहता है नेम और साइड में लिखा रहता है नेम, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल देते। सपोज जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं यहाँ पे दीपक लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक उसी तरीके से लेबल को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेबल जो है, यहाँ पे लेबल पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे नेम, तो वो पर्टिकुलर चीज रह जाएगी, हो जाएगी। बट हमें इस तरीके से काम नहीं करना है। हमने इतना किया। अब हम इसको क्या करते हैं कि आईडी,
अब यहाँ पे लेबल पे जैसे लिखेंगे हम 4 क्या लिखेंगे, क्लिक। जो आईडी हमारे इस इनपुट फील्ड की वही सेम आईडी जैसे ही हम इसको देंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, क्लिक मी। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक मी नाम देंगे, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए क्लिक मी आपको दिख रहा है। क्लिक मी को आप क्लिक करते हो तो चेकबॉक्स क्लिक हो रहा है, मतलब हमारी ये चीज वर्क कर रही है। अब हमें करना क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, अभी आपको समझ में जाएगा। चलिए, इतना किया, इसको हम कर देते हैं हिडन। अभी हिडन क्यों कर रहे हैं ये भी चीज आपको पता चल जाएगी। इसको भी हम कर देते हैं क्या, हिडन। इतनी चीज समझ में, दोनों को हमने क्या कर दिया, हिडन। आप देख सकते हैं दोनों नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना, स्क्रीन पे दोनों नहीं दिखाई दे रहे। अब हमें क्या करना होगा, उसको नहीं देखना था कब, जब हमारी स्क्रीन ये साइज की हो, लेकिन अब हमें इसको देना पड़ेगा एक क्लास। किसको क्लास देते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लेबल को एक क्लास देता हूँ। क्यों दे रहे हैं अभी पता चल जाएगा। इसको हम दे देते हैं लेबल, ठीक है, इसको हमने लेबल 1 कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा कि जैसे ही मेरी विथ जो है स्क्रीन की 660 पिक्सल से, यानी 600 पिक्सल से कम हो, तो हमारा यहाँ पर लेबल दिख जाना चाहिए। अभी हम किस चीज को अचीव कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लेबल लिखा, और यहाँ पे इसको 1 लिखा, और इस तरीके से हमने बना लिया। मैं यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया, इस तरीके से ऐसा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे 600 पिक्सल से कम हो, यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो जाए, ये चीज दिख जाए, यानी डिस्प्ले ब्लॉक लिख देते, सिंपल सी, है ना। अब देखना, एक चीज देखना, आप लोग नोटिस करना, जैसे ही मेरी स्क्रीन की विड्थ जो है 600 पिक्सल से कम होगी, और हमें चेक बॉक्स दिख जाएगा। ये देखिए, चेक बॉक्स को हमने नहीं दिखाया है, क्लिक मी को दिखाया है। अब मैं क्लिक मी को क्लिक कर रहा हूं ना, तो वो चेक बॉक्स जो है वो क्लिक हो रहा होगा, बट मैंने क्लिक बॉक्स को, यानी सॉरी चेक बॉक्स को यहाँ पर नन ही करके रखा है, वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा ज्यादा काम नहीं बचा। सिंपल से मैं आपको आपको गूगल पे जाना होगा, और आपको यहाँ पे इसे लाना होगा सीडियन फॉर फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम के लिए आपको यहाँ पे सीडियन निकालनी पड़ेगी। अब मैं स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना आप, ठीक है ना। इसको नीचे देखिए, W3 स्कूल है, इसकी वेब से हम उठा लेते हैं, यहाँ पे इस चीज को उठा लेते हैं, ये लिंक है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं अभी आपको समझ में जाएगा चीजें। वीडियो को आप एंड तक देखना, चीजें सारी आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको हेड सेक्शन में रख देते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फॉन्ट ऑसम को यूज करना चाहते हैं, इसलिए उसकी सीडियन को, लिंक को हमने यहाँ पर रख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लिक को हटा के, क्लिक क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आइकन रख लेते हैं। कौन सा आइकन, अभी आपको दिख जाएगा। इसको हम यूज करने के लिए इस तरीके से आई टैग का यूज करते हैं, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है। क्या होगी, क्लास का नाम होगा एफ ए बार्स, BARS। और जैसे ही आप ये चीज देखेंगे, ये देख सकते हैं क्या चीज आपको दिख रही है, ये दिख रहा है। मतलब आपको इस तरीके से वेबसाइट्स पे वगैरह थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वेबसाइट वगैरह पे इस तरीके से दिखता है। आप इसको क्लिक करते हो और हमारे नैप बार ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए, इतना काम हो चुका है हमारा। अब हम करते हैं मीडिया क्वेरी पे वर्क, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही हमारा 600 पिक्सल से कम हो, तो हमारा नैप बार क्लिकेबल होना चाहिए और ब्लॉक दिखना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर दिखना चाहिए, है ना। अब इसमें एक चीज लगेगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको क्लास देनी पड़ेगी। किसको, इनपुट को क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। इनपुट को हमने क्लास दी, क्या चीज दे देते हैं, इसको दे देते हैं चेक, चेक्ड क्लास, ठीक है, चेक्ड 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि देखिए, डॉट, समझना आप, डॉट क्या चीज, चेक्ड 1, यानी कि डॉट CH होगा, डॉट चेक्ड 1 क्लास, यानी कि ये चीज समझना बहुत जरूरी चीज है, चेक्ड हो जाए। मतलब कि मैं अगर सूडो सिलेक्टर का यूज करता हूं और इसके आगे लिखता हूं चेक्ड, समझना आप, मैं जैसे इसको क्लिक करके चेक कर रहा हूं, यानी कि चेक्ड 1 क्लास को जैसे ही मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ एक नंबर, जैसे आपका टेक्स्ट पे रहता है ना, जो 1 2 3 4 कीबोर्ड पे 1 2 3 4 नंबर है,
जस्ट उसके ऊपर आपकी एक एस्केप बटन होगी, उसके नीचे एक होगा टिल्ट का साइन। तो आप उस शिफ्ट के साथ उसको यूज करेंगे, यानी कि शिफ्ट के साथ अगर उस बटन को आप यूज करेंगे तो इस तरीके का आपका टिल्ट साइन आएगा, इसको कहते हैं टिल्ट। अब जैसे आप टिल्ट साइन यूज करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा कौन सी क्लास के ऊपर काम करना है, यानी कि आप समझना, जैसे ही इसको मैं चेक करता हूं, जैसे ये चेक्ड होता है, तो हमारी दूसरी क्लास यानी कि डॉट नेव क्लास, यानी कि ये जो क्लास दिख रही है, ये क्या हो जानी चाहिए, हमारी दिख जानी चाहिए। कैसे? डिस्प्ले हो जानी चाहिए। किस तरीके से? ब्लॉक। चलिए, इतना काम हमारा हो चुका है। आई होप ये सारी चीजें काम हो। रिफ्रेश करें, क्लिक करें, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप एक चीज को, ये देखिए बड़ी साइज है, क्योंकि ये मैंने स्क्रीन का साइज बड़ा कर रखा है इसलिए उधर उधर जा रहा है। थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखिए जैसे ये है। अब मैं जैसे इसकी स्क्रीन की साइज को छोटा करता हूँ, देखना आप है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल के व्यू पे जैसे ही जाएगा छोटा हो रहा है। अब इसको मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, हट रहा है, क्लिक कर रहा हूँ ओपन हो रहा है, हट रहा है ओपन हो रहा है। मतलब हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस को मीडिया क्वेरी के हेल्प से इजी वे में अचीव कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके की और किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो HTML CSS की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं सारी चीजें आपको करके बताने वाला हूँ। आई होप आपको चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।